हेलो। आज केमिस्ट्री आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है। केमिस्ट सब्जेक्ट है अपना केमिस्ट्री। इसका जो पार्ट का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। जिस तरह से आप देखना चाह रहे हो कि हेलो एल्केन है तथा हेलो एरीन है, तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा जानेंगे। ठीक, सबसे पहले हमने जो हेडिंग डाली हुई है वो क्या है आपको, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन कहते किसे हैं, जरा उसको देखेंगे। तो हेलो एल्केन एलिफेटिक यौगिकों में से एक या एक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन तत्व लग जाता है, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है CH4 है। इसी तरीके से C ये बॉन्डिंग कितना बनाती है, 4। तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, मतलब क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा हटा दिया जाए तथा हेलोजन तत्व जोड़ दिया जाए। जैसे हमने इस हाइड्रोजन को हटाया है तो इस जगह पे कोई हेलोजन तत्व जोड़ दिया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्कीन। ये वाला क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। ठीक। और जो हेलोजन तत्व होते हैं उसको हम प्रदर्शित करते हैं एक्स से। तो एक्स बराबर होता है FCl Br और I, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, तो हम इस Cl की जगह पे चाहे कौन सा भी इसमें से तत्व रख सकते हैं, फिर आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। ठीक, इसी प्रकार से आपका हेलो एरीन है। ये आपका किससे मिलकर के बनता है, एरोमेटिक यौगिक में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर किसी हेलोजन तत्व को जोड़ दिया जाए तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। जैसे कोई हेलो एरीन है, ये वाला बेंजीन है, इस पे हर जगह पे ये कोनों पर क्या लगा होता है, हाइड्रोजन। मान के चलते हमने एक हाइड्रोजन को क्या किया, हटा दिया और हेलोजन तत्व जोड़ दिया। तो इसी तरह से देखो, यहां से हमने एक हाइड्रोजन हटाया हुआ है और यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, Cl। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये बन गया आपका हेलो एरीन। ठीक। अब इसमें आप लोगों को एक चीज दिखाई देगी, एरोमेटिक और एलिफेटिक। तो ये जो तत्व हैं वो कहां से आते हैं, जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं। एक नोट पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा, ये कहां से निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन से। देखिए किस तरह से, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन को समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में है, मान से क्या ले लिया हमने, CH4। अब देखिए CH4 की यदि हम संरचना करें, क्या करें, संरचना। संरचना यदि हम करते हैं इसकी, तो किस तरह से आएगी, CH H और H और H। तो ये क्या हुआ, खुली श्रृंखला है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हेलो एलिफेटिक यौगिक। ठीक, इसी प्रकार से आपका एक और शब्द आया हुआ था, हेलो एरीन। ठीक, तो हेलो एरीन को कैसे बोलते हैं, जैसे एक और एग्जांपल्स, यदि आपको कोई बेंजीन ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, बेंजीन। कैसे, इस तरह से
ठीक, तो देखिएगा इस तरह से हमने क्या ले लिया, बेंजीन को ले लिया है, और तो ये आपकी कैसी है, बंद श्रृंखला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, एरोमेटिक। यौगिक। ठीक, देखिए इसी में से आपका हेलो एल्केन था और तथा हेलो एरिन, तो क्या हुआ था कि एलिफेटिक यौगिक में से हमने क्या हटाया था, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगाया था हमने, हेलोजन तत्व। क्या लगाया था, हेलोजन तत्व। इसी प्रकार से हम कोई ये बेंजीन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे और हेलोजन तत्व लगा देंगे। यदि हमने हेलोजन तत्व लगा दिया, जैसे यहां पर हमने Cl और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और इस जगह, तो ये जो यौगिक बन गया इसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक, इसी प्रकार से आपका एरोमेटिक यौगिक है, इसमें से भी हमने एक हाइड्रोजन को हटा करके और किसी हेलोजन तत्व मान के चलते हैं Cl को जोड़ दिया, तो हम इसको बोलेंगे हेलो एरीन। ठीक, ठीक है, नोट कीजिएगा इतना, आगे देखते हैं। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक जो चलेगा उसको हम करेंगे हेलो एल्केन की विरचन विधि। कौन सी करेंगे, हेलो एल्केन की विरचन विधि। जरा देखिएगा किस करते हैं हम यहाँ पर हेलो एल्केन का विरचन। विरचन का मतलब क्या हो गया कि इनका क्या करना है हमें, निर्माण। ठीक, तो जरा देखेंगे हेलो एल्केन का किस तरह से हम निर्माण करते हैं, मतलब बनाने की विधि। तो इसका पहला पॉइंट हम लेते हैं एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल द्वारा जरा देखेंगे, सबसे पहले हम इसका जो पॉइंट, देखिए आपको बोला गया था कि हेलोजन अम्लों द्वारा, देखिए हेलोजन अम्लों द्वारा जो अभिक्रियाएं होती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं, आपका टॉपिक है हेलो एल्केन का निर्माण करती हैं। मान के चलते हैं अपना एल्कोहल CH3OH लिया और प्लस हमने जो अभिक्रिया हेलोजन अम्लों से कराई है, जरा देखें, जैसे मान के चलो H और I से कराई, किससे कराई, H और I से। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि हमें जो हेलोजन तत्व चाहिए, हेलो एल्केन जो तत्व चाहिए उसके साथ में यहां से OH और यहां से H अपना बॉन्ड तोड़ करके H और H क्या बनाएगा, H2, और फिर ये O1 के H2O, और ये जो आपका आयोडीन होता है वो आपका CH3 से जुड़ जाएगा। तो मतलब क्या बनेगा यहाँ पर CH3I और प्लस H2O। अब देखिएगा आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर CH3 और I बना, तो ये किसका निर्माण हुआ, आपका हेलो एल्केन का। किसका निर्माण हो गया, आपका हेलो एल्केन का। इसी प्रकार से यदि हम HI के साथ लिया, ऐसी HBr के साथ होगा, इसी तरह के HCl के साथ होगा। ठीक, तो आगे करते हैं हम, देखिएगा CH3OH लिया, इसी के साथ यदि हम HBr की अभिक्रिया करेंगे तो इसमें एक उत्प्रेरक कार्य करता है, जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब देखो जिस तरह से ऊपर वाली अभिक्रिया हुई उसी तरीके से ये वाली, देखो यहां से अपना ये बॉन्ड अपना इस तरह से तोड़ेगा और इस तरह से H2O बन जाएगा और Br इसके पास लग जाएगा, तो CH3Br प्लस के H2
O। तो देखिएगा आपका CH3 और क्या लग गया है, Br लग गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी हमारा हेलो एल्किन का ही निर्माण हुआ। ठीक इसी तरह से यदि हम अभिक्रिया आपकी CH3OH प्लस के HCl से कराएंगे तो यहाँ उत्प्रेरक कार्य करेगा आपका निर्जल ZnCl2, मतलब बोले जिंक क्लोराइड। ठीक, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार ऊपर हुई है उसी तरीके से अब क्रिया ये वाली भी हो जाएंगी। यहां से H और OH ले लिया जाएगा और Cl आकर के इस तरह से लग जाएगी। तो क्या बनेगा आपका CH3Cl प्लस के H2O। अब देखा आपने यहाँ पे भी उत्प्रेरक कार्य किया, यहाँ पे भी उत्प्रेरक कार्य किया, यहाँ नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से यदि आप लोग कहोगे CH3OH प्लस के HF से अभिक्रिया होगी तो इसकी अभिक्रिया यहाँ पर नहीं हो पाएगी। अब क्यों नहीं हो पाएगी, इसका मतलब है कि जब हम अभिक्रिया H और F इनके बीच में इतना मजबूत बॉन्ड होता है कि उनको उत्प्रेरक द्वारा भी तोड़ा नहीं जा सकता है। अब इसके बीच में यहां पर H और F के बीच में मजबूत बॉन्ड होने के कारण यहां से ये H इससे हटेगा नहीं और ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक, अब देखिए किस तरह से, देखो एक नोट पॉइंट करके आपको समझाते हैं हम इस तरह से। जैसे मान के चलते हैं अपने पास H है और क्या है I है और यहाँ H है Br है और यहाँ H है और Cl है और यहाँ H है और F है। अब देखो मजबूत बॉन्ड कैसे होगा, मान चलिए इसका जो आकार है इसका हाइड्रोजन का इतना है और आपका I का है वो इतना बड़ा है, तो एक छोटा आकार एक बड़ा आकार, तो ये दोनों मिलकर के आपके बहुत कैसा कमजोर बंध बनाते हैं, इसलिए ये आसानी से यहां से टूट जाता है और टूटने के बाद ये अभिक्रिया करके हेलो एल्केन बनाता है। इसीलिए यहां पर किसी भी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसका आकार हाइड्रोजन का तो इतना ही रहेगा। ठीक, अब ये आपका आयोडीन के अपेक्षा इसका ब्रोमीन का थोड़ा सा आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब छोटा हो गया तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा मजबूत बॉन्ड बनेगा। जब इन दोनों के बीच में थोड़ा मजबूत बॉन्ड बनेगा तो इसको तोड़ने के लिए क्या है, कुछ चीजें अलग से लगाई जाएंगी। जैसे कि आपका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर काम किया है, उसी तरीके से इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक यहाँ उत्प्रेरक लगाया गया है। ठीक इसी प्रकार से ब्रोमीन के अपेक्षा हाइड्रोजन का तो इतना ही आकार रहेगा, इसका थोड़ा सा ब्रोमीन की अपेक्षा इसका थोड़ा सा छोटा और हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसका भी थोड़ा सा छोटा हो गया, तो इसको भी हमने क्या कर दिया कि यहां पर कोई उत्प्रेरक लगा करके इस बॉन्ड को भी हमने तोड़ दिया। अब इस बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, यहां देखते हैं कि ये हाइड्रोजन का है और ये फ्लोरीन। ठीक, दोनों का जो बंध है, दोनों का जो बंध है कैसे हैं, आकार में दोनों बराबर हैं और जब बराबर जब कोई चीजें होती हैं तो बहुत आपस में मजबूत बंध बना लेती हैं और मजबूत बंध बना लेंगी तो ये अभिक्रिया आपकी यहां पर नहीं हो पाएगी। ठीक, तो इसलिए ये अभिक्रिया यहां पर नहीं होगी। ठीक, नोट कीजिएगा इतना। आगे देखते हैं अगली वाला पॉइंट। इसके बाद देखिए आपकी जो अभिक्रिया है बहुत ही सरल तरीके से आपको सिखाने के लिए, जैसे कि हमने यहां ले लिया दूसरी वाली जो बी पॉइंट है, हम हेलो हेलो एल्केन बनाने के लिए एल्कोहल से अभिक्रिया कर रहे थे, उसी प्रकार से यदि हम एल्कोहल के साथ में यदि हम PCl3 ले लें, क्या ले लें, PCl3 से अभिक्रिया। ठीक, तो यहां लिख लेंगे PCl3 से अभिक्रिया। देखो PCl3 का जो नाम होता है वो क्या होता है आपका, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। क्लोराइड से अभिक्रिया। ठीक,
तो यहाँ पे देखेंगे इससे अभिक्रिया करेंगे एल्कोहल की। तो यहाँ पर क्या ले लिया हमने CH3, ठीक, और OH, और हम अभिक्रिया कर रहे हैं PCl3 से। तो यहां लिख लेते हैं PCl3, ठीक। तो देखिएगा अब इसको एक बनाने का एक बहुत ही आपको, जैसे बहुत अध्यापक होते हैं वो लर्न कराना, ये कराना, वो करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अभिक्रियाओं को सीखना है किस तरह से बनती है। तो जरा देखेंगे इसको, बहुत ही एक छोटी सी ट्रिक होती है उसको बनाने की। देखो कैसे, यहाँ पर CH3 लिखा, ठीक, और यहाँ पर O लिखा ये बॉन्ड, और यहाँ पर H, और इसी प्रकार से आपको P लिखा यहाँ पर, आपके पास Cl ये 3 है, तो एक Cl ऐसे, दूसरी भी इसी तरीके से, और तीसरी भी इसी तरीके से, और बीच में से इस तरह से क्या कर देंगे, हम काट देंगे। जब हमने इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दिया तो आपको दिखा यहाँ पर Cl कितना है अपने पास, 3 है। तो ये भी जो ऊपर वाले तत्व है ये भी कितने होने चाहिए अपने पास, 3। तो जरा देखिएगा किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 3, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर Cl कितनी बार लिखा जाएगा, ये 3 बार है, तो इसको भी एक बार लिख दीजिए यहाँ पे Cl प्लस के। अब ऐसा नहीं है कि हमने इन बॉन्डों को तोड़ा तो ये इसका जो 3 का मल्टीप्लाई इसमें ना हो, तो इसमें भी होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, H3, ठीक, PO3। अब इस अभिक्रिया को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो जरा देखेंगे यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें कितना लगाना चाहिए, 3। इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो निर्माण होता है हेलो एल्केन का हो जाता है, ठीक। और इसका जो नाम बोलेंगे वो होगा आपका क्लोरोमेथेन। क्या नाम बोलेंगे इसका, क्लोरोमेथेन, ठीक। इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया हम सी पॉइंट ले लेते हैं। इसी प्रकार की अभिक्रिया है जैसे PCl5, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड से अभिक्रिया, ठीक। अब देखिएगा इस तरह से अभिक्रिया। तो यहां पर हम हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे और हम लेंगे इसके साथ में क्या, एल्कोहल। तो देखिएगा जरा, इसके साथ भी इसी तरीके से CH3 और OH, और प्लस अभिक्रिया करेंगे PCl5 की। तो देखिए जिस तरह से हमने इसकी ट्रिक सीखी थी, इसी प्रकार से हम इसकी भी बनाने की ट्रिक सीखेंगे, क्योंकि हमें याद नहीं करना है, क्या सीखना है, अभिक्रियाओं को बनाना सीखना है। तो जरा देखिए किस तरह से बनाएंगे इसको, CH3 O और H, P है, इसको इसके नीचे लिखिएगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और 3, एक 1, इस तरह से, और इस तरह से दोनों तरफ से क्या कर दिया हमने, इसको काट दिया। तो यहां पर क्या बना जरा देखेंगे, CH3Cl प्लस PO और Cl3 प्लस के, और यहां पर क्या बन जाएगा, HCl। तो जो निर्माण आपको करना था हेलो एल्केन का वो यहां पर हो चुका है, ठीक। तो आपने देखा कि यहां पर भी PCl5 से अभिक्रिया की, PCl3 से अभिक्रिया की, दोनों के लिए ये बहुत ही बहुत क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट ट्रिक, ठीक। इसी प्रकार से आगे हम जो अभिक्रियाएं करने वाले हैं, जरा इसी पॉइंट हो गया, और आगे डी पॉइंट भी करेंगे। आगे वाली जो अभिक्रिया है डी पॉइंट देखते हैं, हम करेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया।
जरा देखेंगे इसको भी, एल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड से जब हम अभिक्रिया करेंगे तो हमारा जो निर्माण है वो किसका होगा, हेलो एल्केन का। तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा, CH3 और यहाँ OH प्लस के थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होगा आपका SOCl2। ठीक, तो इसकी भी एक ट्रिक होती है इस अभिक्रिया को भी करने के लिए। जरा देखें, CH3O और यहाँ H, S है, O के साथ कितना डबल बॉन्ड बनाता है, तो O और एक Cl इधर लगा दीजिएगा, एक Cl इधर लगा दीजिएगा और इस तरह से बॉन्ड को काट दीजिएगा। तो आपका यहां पर जो बना हुआ देखिए क्या बनेगा, CH3Cl प्लस SO2 प्लस के HCl। तो ये भी आपकी किसके साथ अभिक्रिया हुई, थायोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक, अब इसी तरीके से आपकी जो अभिक्रिया हैं वो हेलो एल्केन की निर्माण विधियां थी और अभिक्रिया जो हमने की थी वो एल्कोहल के साथ की थी। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट इनका आता है, हम करेंगे एल्केन के साथ, एल्केन के साथ। ठीक, अब देखिएगा, जब हम एल्केन के साथ किसी हेलोजन की, किसी हेलोजन की अभिक्रिया, जैसे देखिएगा एल्केन हमने मान लिया, ये ले लिया CH4, CH4 को हम लिख कैसे सकते हैं, CH H H और H। ठीक, इसी प्रकार से हमने कोई हेलोजन ले लिया Cl2। ठीक, तो हम इस Cl2 को कैसे लिख सकते हैं, ये दो बार है तो इसके साथ बॉन्डिंग इस तरह से Cl बना सकते हैं और ये अभिक्रिया जो होगी उसको हम किस में करेंगे, सूर्य के प्रकाश में। ठीक, अब देखिएगा जो ये अभिक्रिया है वो सूर्य के प्रकाश में होनी है। तो आपको पता है कि कोई एल्केन समूह है उसमें क्लोरीन अपना एक बॉन्ड तोड़ करके इस तरह से एक Cl को यहां से ले जाएगा और ये दूसरी Cl आकर के इस कार्बन पर यहां पर लग जाएगी। तो देखिएगा किस तरह से C यहां पर Cl हो जाएगा H H और H प्लस HCl। तो यहां पर भी किसका निर्माण हो गया आपका, हेलो एल्केन का। ठीक, तो हेलो एल्केन का जो निर्माण हुआ है वैसे इसका नाम है वो क्या होगा, क्लोरोमेथेन। ठीक, और यदि हम इस कोई अभिक्रिया को सूर्य के प्रकाश में ना करा करके एक अंधेरे कमरे में कराते तो क्या होता, जरा देखेंगे उसको भी। C है, H है, H है, H प्लस Cl2 के साथ इसकी अभिक्रिया कराएं किसमें, अंधेरे कमरे में, तब ये अभिक्रिया आपकी बन नहीं सकती। ठीक, इसके बाद आगे देखें हम, जैसे कि अभी हमने दूसरा वाला पॉइंट देखा, इसी तरीके से हम तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे। तो इसके साथ थोड़ा रेस्ट करते हैं इसको। इसी प्रकार से देखिए तीसरा पॉइंट होगा आपका श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए श्रृंखला अभिक्रिया से जब इसका निर्माण होगा पूर्ण रूप से तो जो लास्ट में जो बनेगा उसको कौन सा चीज बनेगी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब जरा देखेंगे किस तरह से बनेगा। यहां पर देखिए C कोई एल्केन समूह ले लेते हैं इस तरह के,
हम अब क्रिया कराएंगे Cl2 से। तो Cl2 को पता ही है आपको, कैसे लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड Cl, और इसकी अब क्रिया यहाँ पे कराएंगे। तो एक हाइड्रोजन इसको इस तरह से क्लोरीन को यहां से ले जाएगा और दूसरी क्लोरीन इस कार्बन पे आकर के लग जाएगी। तो यहां पर क्या बनेगा, Cl प्लस KH, H और H, ठीक। और यहां से जो बनेगा उसको HCl। अब इस अभिक्रिया को क्या, अब इस अभिक्रिया में फिर दोबारा से हम क्लोरीन की अभिक्रिया कर दें Cl इस तरह से, तो एक कार्बन हाइड्रोजन इस Cl को लेकर के चला जाएगा और दूसरी Cl इस कार्बन पर आकर के लग जाएगी इस तरीके से। यहां हाइड्रोजन प्लस में क्या रह जाएगा, HCl। अब फिर दोबारा से एक और हाइड्रोजन है, तो हम फिर दोबारा से करा सकते हैं इसकी अभिक्रिया Cl से। तो अपने पास एक और हाइड्रोजन है, इस क्लोरीन को लेके जाएगा तो HCl बनाएगा और जो दूसरी क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पे लग जाएगी। तो देखिएगा किस तरह से Cl 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 और प्लस के H, और हमारा यहां से जो निकला हुआ है वो क्या है, HCl। अब अपने पास एक और हाइड्रोजन बची हुई है, तो इस द्वारा फिर कर दीजिएगा इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया Cl से। तो हाइड्रोजन इसको लेकर के जाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, Cl और इसी प्रकार Cl, और यहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, HCl। इसी प्रकार से आपकी ये श्रृंखला अभिक्रिया भी यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद एक और निर्माण विधि करके देखते हैं हम। अगला पॉइंट 4 वाला देखिए, अगला 4 पॉइंट आपका यहां पर एल्कीन द्वारा, देखिए एल्कीन द्वारा यहां पर जब हम अभिक्रिया करेंगे तो किस तरह से, देखो एल्कीन का मतलब आपको पता ही होगा कि जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वहां पर क्या होता है आपका, एल्कीन। क्या होता है, एल्कीन। देखिए किस तरह से CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। यदि हम यहां पर HBr ले लेंगे तो, ठीक, तो क्या किया जाएगा, यहां पर एक नियम होता है मार्कोनी-कॉव का नियम। किसका, मार्कोनी-कॉव का नियम। तो यहां एक नोट पॉइंट करके लिखते हैं पहले, मार्कोनी-कॉव का नियम। का नियम, देखिए मार्कोनी-कॉव का जो नियम है वो क्या कहता है कि जब हम किसी एल्कीन समूह में H या Br की या हम कोई हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, तब जो हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो देखिएगा किस तरह से, जब हाइड्रोजन इसका ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मान लीजिए ये बॉन्ड इसका टूटा, अब ये भी आपस में क्या बंध बना रहे होंगे और इनके बीच का भी ऐसे बॉन्ड टूटा। तो आपने देखा मार्कोनी-कॉव का जो नियम होता है वो क्या कहता है, हैलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो आपने देखा कि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो यहां पर हाइड्रोजन संख्या 1 है, पर यहां हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2 है।
तो जो Br है वो कहां करके लगेगा, इस वाले कार्बन पर। देखिए किस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पे भी क्या लिख लेंगे CH, ठीक। अब इनके बीच का एक बॉन्ड टूट गया है तो ये किसमें, एक ही बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, CH2। अब यहां पर जो Br है वो इस कार्बन पे जाएगी और हाइड्रोजन है वो इस वाले पे आएगा, ठीक। तो यहां पे लगा देते हैं Br और यहां पर लगा देते हैं H। इस प्रकार से हमारा यहां पर भी जो निर्माण हुआ है वो भी कौन सा हुआ है, हेलो एल्केन का निर्माण हुआ है। तो इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया होती है यहीं पर हेलो एल्कीन की, तो यहां पे लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यदि हम HBr फिर लेते हैं और यहां पर जो नियम है वो हम लगाते हैं प्रत मार्कोनिकॉव का नियम। इसका भी एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा यहां पर, प्रति मार्कोनिकॉव का नियम। देखिए प्रत मार्कोनिकॉव का जो नियम होता है वो क्या होता है कि हेलोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है तथा यहां उत्प्रेरक पराऑक्साइड कार्य करता है। ठीक, तो देखिएगा प्रत मार्कोनिकॉव का नियम क्या है कि ये जब हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं और इसका भी बॉन्ड टूटता है तो जो Br है वो कार्बन पर, ये कार्बन पर, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है उसी पर भी Br आकर के लग जाता है। और यहां जो उत्प्रेरक है वो क्या, कौन सा काम करता है, पराऑक्साइड। जरा देखें, Br को यहां लगाएंगे, H को यहां, तो CH3 सिंगल बॉन्ड है, फिर CH, फिर यहां पर एक और बॉन्ड CH2। अब बॉन्ड इसका ही तो टूटा है। अब देखो H कम वाले हाइड्रोजन पर, Br अधिक वाले हाइड्रोजन पर लगा दीजिएगा इस तरह से। तो ये कौन से नियम के अनुसार इसका पालन हुआ है, प्रत मार्कोनिकॉव के अनुसार। इसी प्रकार आपके हेलो एल्केन की जो विचलन विधियां हैं वो समाप्त होती हैं, ठीक। और रासायनिक अभिक्रिया वो आगे देखते हैं।